एक छोटा गांव समुद्र के किनारे बसा है। महल के दरबार में राजा वीरेंद्र सिंह प्रजा की समस्याएं सुन रहे। महाराज, जंगल के पुराने किले में अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। जंगल और किला हमारे राज्य का हिस्सा है। मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझाने जाऊंगा। महाराज, ये जोखिम भरा हो सकता है। हमें प्रजा को वहां जाने से रोक देना चाहिए। अगर राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं कल सुबह जंगल की ओर जाऊंगा। अगले दिन राजा, मंत्री, दीपक और कुछ सैनिक जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। ये जगह तो सच में रहस्यमयी लगती है। यहाँ कुछ अजीब जरूर है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला चंपा मिलती, जो जंगल की कहानियां जानती है। महाराज, उस किले में जाना आसान नहीं है। वहां केवल वही बच सकता है जो लालच और छल से दूर हो। क्या वहां सच में कोई अभिशाप है? ये जंगल और किला उन लोगों को सजा देते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। सावधान रहें। सूरज डूब रहा है और जंगल के बीचों बीच खड़ा किला धुंधला और डरावना दिख रहा है। किले के ऊंचे दरवाजे जंग लगे हुए थे। दीवारों पर घास उगाई थी और चारों ओर डरावनी खामोशी थी। यहाँ कुछ तो अजीब है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। जैसे ही राजा दरवाजा खोलते हैं, एक भारी हवा का झोंका आता है। सब डरकर पीछे हट जाते हैं। डरो मत, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। किले के अंदर अंधेरा है। दीवारों पर टिमटिमाती मशाले और जमीन पर पड़ी हड्डियां माहौल को और डरावना बना रही हैं। महाराज, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये जगह अभिशप्त है। सत्य की खोज करने के लिए डर से पार पाना जरूरी है। आगे बढ़ो। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? दीपक की मशाल बुझ जाती है और वो डरकर पीछे हट जाता है। महाराज, ये कौन बोल रहा है? मैं राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। अभिशप्त आत्मा प्रकट है। उसका रूप डरावना है, जले हुए चेहरे और लाल आंखों वाला। ये किला उनके लिए है जो सत्य और निष्ठा के साथ आते हैं, पर तुम्हारे साथ एक धोखेबाज है। नहीं नहीं, ये झूठ है। तुम लालच और छल लेकर आए हो। ये किला तुम्हें सजा देगा। मंत्री सच उगल देता है कि उसने राजा को भटकाने की योजना बनाई थी ताकि वो खजाने को अकेले पा सके। मैं यहाँ सत्य और न्याय के लिए आया हूँ। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे सजा दो। राजा,
तुमने सत्य और साहस दिखाया है। ये किला अब तुम्हारे संरक्षण में है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल स्वार्थ और लालच के लिए ना हो। किला धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, आत्मा गायब हो जाती है। राजा वापस महल लौटते हैं। मंत्री को दंड दिया जाता है। इस किले और जंगल ने हमें सिखाया है कि लालच और छल का अंत बुरा होता है। हमें प्रकृति और सत्य का सम्मान करना चाहिए। महाराज, आपने हमारी जान बचाई। ये जंगल अब हमारे लिए सुरक्षित है। सभी खुशी से राजा का स्वागत करते हैं और जंगल में फिर से शांति लौट आती है। सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। लालच और स्वार्थ केवल विनाश लाते। हमें प्रकृति और उसके संतुलन का आदर करना चाहिए। ये कहानी है एक ऐसी झील की जो अपने रहस्यमय किस्सों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि झील में एक जल परी रहती है जो मदद करने वालों को वरदान देती है। लेकिन झील में एक भूत भी है जो अपने खजाने की रक्षा के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गांव में आरव और अनिया अपने दोस्तों से झील के बारे में सुनते हैं। उस झील के पास मत जाना, वहां एक भूत है जो लोगों को झील में खींच लेता है। ये सब कहानियां हैं, मुझे यकीन नहीं होता। भाई, शायद ये सच हो। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं वहां जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। आरव और अन्या रात में झील के पास पहुंचते हैं। झील के पानी में हल्की रोशनी चमकती है। ये रोशनी कैसी है? अचानक झील के पानी से एक सुंदर जलपरी प्रकट होती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम झील के रहस्य को जानने आए। लोग कहते हैं कि यहाँ एक भूत रहता है। ये झील श्रापित है। यहाँ रुद्र नामक आत्मा खजाने की रक्षा करती है, लेकिन वो बुरा नहीं है। उसका दिल दुखी है। जल परी उन्हें भूत की कहानी बताती है। सदियों पहले रुद्र एक साहसी योद्धा था। उसने इस झील के खजाने की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन लोगों के लालच ने उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया। अब वो हर किसी को अपना दुश्मन समझता है। तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम्हें उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए खजाने को सही हाथों में सौंपना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। आरव और अन्या झील के गहरे पानी में उतरते हैं। अचानक रुद्र की आत्मा प्रकट होती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी खजाने की लालची हो? नहीं, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने आए। अगर ये सच है तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। पहली परीक्षा में उन्हें झील के नीचे छुपे खजाने को ढूंढना होता है। जल परी
इसमें उनकी मदद करती है। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक पहेली का उत्तर देना होता है। ऐसा क्या है जो सबके पास होता है लेकिन कोई देख नहीं सकता? परछाई। तीसरी परीक्षा में उन्हें अपनी निडरता साबित करनी होती है जब झील में डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद रुद्र की आत्मा शांत हो जाती है। खजाने को गांव के भले के लिए सौंप दिया जाता है। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब ये खजाना तुम्हारा है, इसे सही कार्यों में उपयोग करना। जल परी मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने दिखा दिया कि निडरता और सच्चाई से हर श्राप को मिटाया जा सकता है। आरव और अन्या गांव लौटकर सभी को झील की सच्चाई बताते हैं। खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जाता है। गांव वाले अब झील की देखभाल करते हैं और जल परी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच से बचना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। सच्चाई और साहस से हर डर को हराया जा सकता है। साथ ही प्रकृति और उसके रहस्यों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे बाग की है जो अपनी भूतिया रहस्यों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। बाग में खड़ी मूर्तियां रात होते ही जीवित हो जाती थी, लेकिन अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। गांव में अर्जुन और राघव की बातचीत। अर्जुन, मैंने सुना है कि भूतिया बाग में कोई गया तो वापस नहीं लौटा। ये सब अफवाहें हैं। मैं आज रात वहां जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। डरपोक मत बनो। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अर्जुन और राघव रात को बाग में जाते हैं। बाग में अजीब सी सर्द हवा और सन्नाटा है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। चुप रहो, ये सिर्फ तुम्हारा डर है। अचानक मूर्तियों की आंखें चमकने लगती हैं। अर्जुन, मूर्तियां चल रही हैं। ये कैसे हो सकता है? मूर्तियां जीवित होकर अर्जुन और राघव का पीछा करती हैं। दोनों भागते हुए एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं जहां साधु बाबा उन्हें मिलते हैं। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बाग श्रापित है? बाबा, हमें बचाइए, ये मूर्तियां हमें मार डालेंगी। ये बाग पटोली देवी का है। उन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अब उनकी आत्मा इन मूर्तियों के रूप में यहाँ की रक्षा करती है। साधु बाबा अर्जुन और राघव को बाग की कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले गांव के कुछ लालची लोग इस बाग
को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन बटोली देवी ने अपनी जान देकर इसे बचाया। उनकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। अर्जुन और राघव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ते हैं। बटोली देवी, हमें माफ कर दीजिए। हम यहाँ आपकी कहानी सुनने और सच्चाई जानने आए थे। मूर्तियां वापस पत्थर की बन जाती हैं और बटोली देवी की आत्मा प्रकट होती है। तुम्हारे दिल में लालच नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। याद रखना, प्रकृति और धरती की रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। ये श्राप तुम्हें सिखाने के लिए था कि लालच और स्वार्थ हमेशा विनाश लाते हैं। अर्जुन और राघव गांव लौटते हैं। और गांव वालों को बाघ की सच्चाई बताते हैं। गांव के लोग बाघ की देखभाल करने का प्रण लेते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करें, लालच और स्वार्थ से बचें एवं सच्चे दिल से किए गए काम हमेशा सफल होते हैं। राजा अर्जुन देव अपने राजमहल की बालकनी में समुद्र की ओर देखते हुए चिंतित दिखाई देते। मंत्री वसुराज, मुझे पिछले कई दिनों से वही सपना आ रहा। एक रहस्यमयी आवाज मुझे समुद्र के नीचे बुलाती। महाराज, ये सामान्य बात नहीं है। हो सकता है समुद्र में कोई खजाना आपका इंतजार कर रहा हो। हमें इसे ढूंढने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए। राजा अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पाते और अगले ही दिन समुद्र के किनारे जाने का निर्णय लेते हैं। राजा अर्जुन देव अपने सैनिकों और मंत्री वसुराज के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां उन्हें रेत में आधा दबा हुआ एक चमकदार लॉकेट मिलता है। ये तो बेहद अद्भुत है। ये लॉकेट मानो मुझे अपनी ओर खींच रहा। जैसे ही राजा लॉकेट उठाते हैं, चारों ओर तेज हवा चलने लगती और समुद्र की लहरें उग्र हो जाती। तभी एक मीठी आवाज सुनाई देती। राजा अर्जुन देव, ये लॉकेट बहुत खतरनाक है। इसे अपने पास रखना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसे वापस समुद्र में छोड़ दीजिए। मंत्री वसुराज जलपरी की बात सुनकर सोचता है कि इस लॉकेट में कोई बड़ी शक्ति छुपी है जिसे वो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। महाराज, ये जलपरी आपको भ्रमित कर रही है। ये लॉकेट आपके राज्य के लिए वरदान हो सकता है। इसे अपने पास रखिए। राजा मंत्री की बातों में आकर लॉकेट अपने पास रख लेते।
लेकिन उस रात राजा को भयानक सपने आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। अगले दिन राजा को एहसास होता है कि उनके शरीर पर अजीब निशान उभर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मंत्री वसुराज, ये सब इस लॉकेट के कारण हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अगर राजा पर ये लॉकेट कहर बरपा रहा है तो मैं इसे चुपके से छुपाकर इसकी ताकत का उपयोग करूंगा। रात के अंधेरे में मंत्री वसुराज लॉकेट को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लॉकेट को छूता है, एक रहस्यमय शक्ति उसे समुद्र की ओर खींच ले जाती है। जल परी सागरिका प्रकट होती और राजा अर्जुन देव को चेतावनी देती। राजा अर्जुन देव, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था। ये लॉकेट समुद्र के अंधकार में राज का हिस्सा है। इसे सिर्फ सही तरीके से लौटाया जा सकता है। मुझे आपकी मदद करनी होगी। जल परी सागरिका राजा को समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। वहां वो एक पुराने खंडर में पहुंचते हैं, जो किसी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक था। इस लॉकेट को यहाँ रखना होगा। ये समुद्र की आत्मा से जुड़ा है। यदि इसे गलत हाथों में छोड़ा गया तो विनाश हो सकता है। राजा अपनी सारी हिम्मत जुटाकर लॉकेट को खंडर में रख देते। जैसे ही लॉकेट अपनी जगह पर वापस जाता है, समुद्र शांत हो जाता है और राजा की सारी परेशानियां खत्म हो जाती। जलपरी राजा को समुद्र से बाहर लाकर कहती है, महाराज, सच्चे राजा वही होते हैं जो अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित कर सके। आप में ये गुण है, लेकिन याद रखिए, लालच कभी भी विनाश का कारण बन सकता है। राजा जलपरी का धन्यवाद करते हैं और अपने राज्य लौट जाते हैं। लालच और अंधविश्वास के चक्र में फंसने से बेहतर है अपने विवेक और सच्चाई से काम लेना। कभी कभी अपनी सीमाओं को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है।